एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। ये क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 है। इससे पहले तो ये इम्पोर्टेंट नहीं था, पर अब इससे सीटेट में कुछ क्वेश्चंस आने लगे हैं, तो प्लीज़ मेरे नोट्स को देखिए और इससे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो ही मैंने नोट्स किए हैं, और उससे और बाहर कुछ भी नहीं आएगा। प्लीज़ मेरे नोट्स देखिए और समझिए। मैं जो समझा रही हूँ उसे समझने की कोशिश करिए और आपको भी इजीली समझ में आएगा। कहाँ रहते थे पहले के लोग क्या रहते थे, नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। यहाँ पर रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। कुशल संग्राहक वो होते हैं जो मेहनती लोग होते हैं, ठीक है। विशाल संपदा से संपत्ति थे, उन्हें यह पता थे कि दूर दूर तक क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें बनी हुई है। भोजन के लिए वे जड़ों, फलों और जंगल के अन्य उत्पादों को यहीं से संग्रह किया करते थे। उन्हें भोजन कहाँ मिलता था? पहले हमारी तरह भोजन थोड़ी था। पहले वो जंगलों में ही ढूंढते रहते थे कि कहाँ से कुछ ना कुछ खाने के लिए मिल जाए। वो जड़ों को, फलों को, जंगल के अन्य उत्पादों को यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का शिकार करते थे। वो खाने के लिए कोई ना कोई जानवर को शिकार करते थे। वो एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ खाने के लिए ही भटकते रहते थे। पहले के लोग क्या होते थे कि ना, जैसे शेर अपने शिकार के लिए थोड़े इलाके में रहता है, फिर देखता है कि वहाँ के सारे जंगली जानवर ख़त्म हो गए तो थोड़े से आगे बढ़ने लग जाता है। ऐसे ही इंसान थे वहाँ के उस समय के मनुष्य, कि वो भी जब देखते थे कि यहाँ पर थोड़ा खा पीना जंगल में ख़त्म हो गए तो थोड़ा सा वो दूर और इसी और आगे को बढ़ते चले जाते थे। लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ तथा जौ जैसी फसलों का उपजाना उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरत्थर पहाड़ियों पर आरंभ किया था। यह लगभग 8,000 वर्ष पहले की बात है कि स्त्री और पुरुषों ने गेहूँ और जौ, आपको पता है गेहूँ और जौ हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। उन्होंने उत्तर पश्चिम सुलेमान और किरत्तर पहाड़ियों पर आरंभ किया था। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे ज़रूर आए हुए सुलेमान और किरत्तर। अब ये क्वेश्चन यह बनता है कि गेहूँ और जौ की फसलें कहाँ उपजाई गई थी, तो कहाँ उपजाई गई थी? सुलेमान और किरत्तर पहाड़ियों पर। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं का पालतू बनाना शुरू किया था। उन्होंने क्या शुरू किया था? भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं का पालना शुरू किया था। उन्हें पता था भेड़, बकरी और गाय बैल से ही आपको क्या मिल सकता है। उन्होंने शुरुआत में यहीं से आरंभ किया था। वो कहाँ पर किया था? सुलेमान और किरत्तर पहाड़ियों पर, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। कृषि का विकास उत्तर पूर्व में गौरा तथा मध्य भारत में विभिन्न पहाड़ियों पर किया गया। तो कृषि का विकास कहाँ किया गया था? उत्तर पूर्व में गौरा और मध्य भारत में विभिन्न पहाड़ियाँ। गौरा और विभिन्न पहाड़ियाँ भी आपका आ चुका है। ये भी क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि गौरा और विभिन्न पहाड़ियाँ कहाँ पर है? वो कहाँ है? उत्तर पूर्व में गौरा है, मध्य भारत में विग पहाड़ियाँ है। यहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। यहाँ सबसे पहले क्या हुआ? किसकी खेती हुई थी? चावल की, ठीक है। गंगा तथा इसकी सहायक नदियाँ, एक क्वेश्चन यहाँ भी बनता है कि चावल की खेती कहाँ हुई थी सबसे पहले? तो वो कहाँ हुई थी? गौरा और विंध्य पहाड़ियों पर ही हुई थी, ठीक है। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन है। गंगा और उसकी सहायक नदी कौन सी है? सोन। और सोन किसकी सहायक नदी है? गंगा की। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, इसका उसके आएगा और इसका उससे आएगा। लेकिन जो गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता है। तो गंगा के आसपास का क्षेत्र क्या प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? मगध नाम से। अब वर्तमान बिहार, जो कि वर्तमान में क्या नाम दिया गया? उसे बिहार नाम दिया गया था, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि पूछे जाते हैं, और इन्हीं से एक एक क्वेश्चन हमारा बन जाता है और उसी से हम मिस कर देते हैं और हमारा सीटेट क्लियर नहीं हो पाता। हमारे पड़ोसी देश दक्षिण एशिया। हमारे पड़ोसी देश कौन से हैं? दक्षिण एशिया। कौन से हैं? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका। आपका ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि हमारे पड़ोसी देश कौन से हैं? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका।
और अफ़गानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार भी हमारे क्या हैं, हमारे पड़ोसी देश है। दक्षिण एशिया के महाद्वीप से छोटा है। दक्षिण एशिया जो है एक महाद्वीप से छोटा है, परंतु यह इसमें समुद्र और पहाड़ियाँ तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसमें प्राय उपमहाद्वीप कहा जाता है। वैसे तो ये दक्षिण एशिया जो है हमारे महाद्वीप से छोटा है, परंतु यह समुद्र है, इसमें भरपूर पहाड़ियाँ हैं इसमें, और पर्वत से में बटा हुआ है, जिसे इसे प्राय उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अब ये भी क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि उप महाद्वीप किसे जाना जाता है, तो वो क्या है, दक्षिण एशिया को। ये चीज़ें बड़ी छोटी छोटी हैं, पर इसी से ही क्वेश्चंस आते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। इंडिया शब्द कहाँ से निकला है, इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। क्या कहता है, इसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अब भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों को एक समूह के लिए किया जाता है। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था, जो कि और हमारे भारत में क्या नाम पड़ गया उसका, बाद में प्रयोग देश के लिए वह होने लगा। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति रंग वेद में भी मिलता है। ठीक है, ये जो समूह है, यानी कि भरत नाम का जो समूह है, ये हमारी संस्कृति आरंभिक में था, जो कि 3500 वर्ष पुरानी है। और ये किस में मिला था, ये कृति रंग वेद में। और इस बाद में इसका भारत का नाम देश का नाम किसके लिए पड़ने लगा, ये बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। ठीक है, मैंने ये नोट्स आपके लिए ही बनाए हैं। अतीत में हाथ से लिखी हुई पुस्तक को पांडुलिपि कहा जाता था। अतीत में पहले क्या कहते थे, जो हाथ से लिखी गई हुई पुस्तक होती थी उसे क्या बोलते थे, वो पांडुलिपि कहा जाता था। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ है हाथ, से निकला है। यह पांडुलिपि प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। ठीक है, अब आपको पता है कि पांडुलिपि कहाँ, जो हाथ से लिखी हुई थी उसको क्या बोलते थे, पांडुलिपि। अब पांडुलिपि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट, जो कि मैन्यू शब्द में हाथ से लिखना, यानी कि हाथ से जो लिखी हुई सब होती है, जो पुस्तक लिखी गई थी, तो वो क्या होती थी, पांडुलिपि होती थी। और उसे किस पे लिखते थे, पेड़ की छाल पे। ठीक है, किस पे लिखते थे उसे, पेड़ की छाल पे से भोजपात्र पर लिखी जाती थी। अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। अन्य बहुत सारी वस्तुएं थी जो कि बहुत बनी हुई थी और हमारे यूज़ में भी लाई जाती। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। वो ऐसी वस्तुओं को जो अध्ययन करता था, यानी कि उनके बारे में पढ़ता था, इनके हमें बताता था, वो कौन था, वो पुरातत्वविद कहलाता था। जिसने पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों, अवशेषों, चित्रों, मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। पुरातत्व वो होते हैं जो पत्थर पे लिखी, ईंट पे, पहले क्या होता था कि जहाँ लोग रहते थे वहीं ना किसी की पिक्चर बना देते थे और आगे को बढ़ते चले जाते थे। जैसे क्या होता है कि घर में बच्चे होते हैं तो वो दीवार पे कुछ ना कुछ लिखते कारीगरी करते ही रहते हैं। ऐसे ही पहले के लोग थे, तो जहाँ वहाँ उनके पास और तो था नहीं कुछ भी, वो जहाँ रहते थे उसी को दीवार पे कुछ ना कुछ कारीगरी करते रहते थे और बढ़ते और लिखते रहते थे। वो उसी भाषा में लिखी जाती थी जो उन्हीं की अपनी भाषा होती थी। अब वो कौन पढ़ता था, वो पुरातत्वविद थे, जो उनको पढ़ के हमें बता। अंग्रेजी में कुछ हमारी ये तिथियां हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ही क्वेश्चन से। तो अंग्रेजी में बीसी को क्या बोलते थे, हिंदी में ईसा पूर्व। ई पूर्व का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा पूर्व, जो कि ईसा पूर्व से पहले वाली, ईसा पूर्व यानी कि ईसा पूर्व का जन्म से पहले वाली जो होती थी उसे क्या बोलते थे, बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट। और एडी क्या होता है, एनो डामिनी नामक से दो लैटिन शब्द से भी बना है। ये एडी किससे बना है, दो लैटिन शब्दों से, जिसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। यह कब आया था, ईसा मसीह के जन्म के वर्ष के टाइम की थी। और कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग करते थे। अब सीई क्या होता है, कॉमन एरा,
और BCE क्या होता है? बिफोर कॉमन एरा। और BP क्या होता है? बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले, यानी कि BP क्या होता है? बिफोर प्रेजेंट। ये कुछ तिथियां हैं जो कि ज़रूर पूछी जाती हैं। अगर आपको मेरे नोट्स अच्छे लगे हैं और आपको मेरा पढ़ाई हुआ अच्छा लगा है, प्लीज़ लाइक कीजिए। लाइक करने से कुछ नहीं होता, थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं आगे नोट्स बनाने के लिए मैं और मोटिवेट होती हूँ, क्योंकि हर चीज़ को करने में थोड़ा सा मेहनत तो लगती है। तो मैंने भी नोट्स ये आपके लिए तैयार किए हैं, आपको पढ़ाने में मुझे थोड़ा सा अच्छा लगने लगा है, इसलिए प्लीज़ प्लीज़ मुझे मोटिवेट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ शेयर करिए और कमेंट करके मुझे बताना कि इनमें से और कोई भी और क्वेश्चंस अगर आपको कोई समझ नहीं आ रहा या इससे बाहर भी अगर क्वेश्चन आया है, प्लीज़ मुझे बताना। वैसे इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनता, इस चैप्टर में इतना ही है क्योंकि यह है क्लास 6 का सबसे छोटा चैप्टर है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।